ठीक है। सभी को नमस्कार है, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता भी हूँ और लोगों को सिखाता भी हूँ। आखिर इस मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या स्टॉक्स के इंट्राडे करने में लोगों का 90% लोग जो डूब जाते हैं, यानी ये बिल्कुल अटल सत्य है और ये भी कहूँगा कि ये आजीवन डूबते भी रहेंगे। जब तक इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही है, भारत के अंदर 90% लोग हो सकता है 2-3% की बढ़ोतरी हो जाए, समझदारी की वजह से 5% की हो जाए, लेकिन फिर मैं मानता हूँ 80% लोग तो हमेशा डूबते रहेंगे। ये मुझसे लिखवा लीजिए और ये अटल सत्य रहेगा, इन आंकड़ों में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे का एक कारण है, जो मैं आपको बता दूँ कि इस इंट्राडे ट्रेडिंग को जब आज से कुछ साल पहले लाया गया था, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, तो एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी जिन लोगों के द्वारा जो इस मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को लाने वाले थे। इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस मार्केट में जो मान लीजिए मैंने 90% कहा था उनका डाटा एक्चुअल 90% ही है। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग हो सकता है उनमें से एक मैं हूँ, हो सकता है उनमें से एक आप बनो कल या कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है? वो लोग उसका 10% रेशियो कम करने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, पढ़ाने वाले लोगों को अपना निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा और बिल्कुल इस मार्केट की ओरिजिनलिटी, सत्यता को दुनिया के सामने यानी भारत के लोगों के सामने रखना होगा। तब जाके वो जो अभी तो एक्चुअल जो डाटा है, वो है 5% लोग इस मार्केट में प्रॉफिटेबल है इंट्राडे में, जिसमें राइटर भी आ जाता है, बायर भी आ जाता है, सेलर भी आ जाता है, सब लोग आ जाते हैं, यानी जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तक आ जाते हैं। उन 5% में सारे लोग हैं। 95% लोग अभी पैसा लूज़ कर रहे हैं। अभी की जो वर्तमान स्थिति है, हो सकता है कोई सेबी नया आंकड़ा जारी करे। बीच में था, लेकिन वो गलत आंकड़ा था, मैं आपको बता दूँ। वो गलत आंकड़ा दिया था, जो भी आगे से आंकड़ा आया था। वो जानबूझ के ऐसे आंकड़े बना दिए जाते हैं जिसके द्वारा जो इन लोगों की सोच, जो इन्होंने एक रिसर्च के आधार पे इंट्राडे ट्रेडिंग को आप लोगों के बीच में लेके आए थे, है ना? और उनको खुद को पता था कि सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमाएँ, 90% लोग पैसा डुबाएँ और ये भी कहा जाता है कि आपका पैसा आपके पास एक दूसरे के पास ही चला जाता है। हम नहीं लेते हैं। बात सही है, वो नहीं लेते हैं। आपका पैसा मेरा, मेरा पैसा आपके पास चला जाएगा और समझदार जो इसमें से जो 5% लोग हैं, जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस की है, जिन्होंने मार्केट को बहुत लंबा समय दिया है और बाकायदा एक रिसर्च की है इस मार्केट के ऊपर, वो सफल हो गए इस मार्केट में और आज वो पैसा भी कमा रहे हैं, क्लासें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, उसके अलावा जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया था, वो ऑलरेडी करोड़पति बन रहे हैं, ना आपका पैसा ले रहे हैं, ना मेरा पैसा ले रहे हैं, फिर भी वो करोड़पति बन रहे हैं और उनका वो चीज़ अभी भी चल रही है। और उसके बारे में मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहूँगा सभी लोगों से, पहले सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस मार्केट के अंदर, ठीक है? और इसमें ग्रुप में ऑलरेडी मुझे आप लोगों में से जवाब देंगे, जो सबसे पुराना शख्स कोई, क्योंकि ग्रुप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इससे पहले मेरी रिसर्च चल रही थी। ऑलमोस्ट मैं यूट्यूब पे पुराना हूँ, लेकिन चूँकि मैंने कहा जाता है कि यूट्यूब पे सक्सेस होने में डेढ़ 2 साल लगते हैं। अपना चेहरा लाने के लिए दुनिया के सामने कुछ पहले दुकान में माल होना चाहिए, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, यानी कि कुछ वीडियोज़ की सीरीज़ बड़ी लंबी पड़ी रहनी चाहिए। तो मेरे को ये पता पहले चल गया था कि ये भी ज़रूरी है कि मेरे पास में अगर माल नहीं होगा, यानी कि मेरे वीडियोज़ की एक लंबी श्रृंखला नहीं होगी, तो आने वाले समय में 4 वीडियो देखते वो लोग हैं ना, बोलेंगे ये 4 वीडियो डाल के क्या समझाएगा? तो मैंने ऑलरेडी तैयारी पहले कर ली थी, तैयारी बहुत पहले कर ली थी और इम्प्लीमेंट मुझे जब करना था, मैंने सबको समय बताया था ऑलमोस्ट 2023 के बाद ही इसको अपने जीवन में उतारना था। लेकिन जो ये लाइव आता हूँ आप लोगों के सामने, जो बिल्कुल लाइव मार्केट में जो बहुत कम लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि क्या होने वाला है और होने के का कारण भी बताते हैं कि मार्केट क्यों गिरेगा आखिर। ऐसा नहीं सिर्फ मार्केट गिरेगा या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट कंसोलिडेट, उसका रीजन भी आप लोगों को मैं पहले बताता हूं, यानी कि आपको उस चीज का कारण, ताकि अगली बार वैसा रीजन बने तो आप लोग भी उसको देख सके। क्योंकि देखने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास टूल है, एक ऐसा टूल जो एक बेहतरीन टूल है। आज अपने आप में 100% तो नहीं है वो टूल, अपने आप में इतना 100% नहीं है, लेकिन उसको 100% हमारी खुद की जो क्षमता है, यानी खुद की इन्वेस्टिंग है, हम खुद उसको खोजते हैं। जैसे कि उसका नाम ही इन्वेस्टिंग है, कुछ उसमें नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग है उस शब्द में कहीं छुपा हुआ।
तो उस इन्वेस्टिंग यानी उसको खोज आपको करके उस मार्केट में उसको 100% अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। लेकिन इसके पीछे छुपा होता है आपकी मेहनत, एक लगनशीलता, और वही आज आपके सामने डिस्कस करूँगा, कुछ सिनेरियोज़ डिस्कस करूँगा। और ये मार्केट आखिर 90% लोग लूज़ पैसा क्यों करते हैं और 10% या 5% लोग हैं वो इस मार्केट में प्रॉफ़िट बनाते हैं। ऐसी क्यों कहानी है कि हम कभी भी उन 5 या 10% लोगों में आएँगे या नहीं? ऑलमोस्ट बहुत कम। अभी हमारे ग्रुप में मुझे पता है कुछ लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो 5-10% लोगों में शामिल नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें और इस मार्केट में मजना प्रॉफिटेबल तो है वो। ऑलमोस्ट मेरे से जब से जुड़े हैं उसके 7 दिन बाद से वो कंटिन्यू प्रॉफिटेबल है, यानी लॉस उनसे दूर हो गया। जहाँ पे प्रॉफिट का मतलब होता है कि जहाँ लॉस बंद हो गया, वो प्रॉफिटेबल हो गया। और प्रॉफिट में अब मैं कुछ नाम आपसे, क्योंकि मैं सबसे हमारे सीनियर पर्सन, और कुछ लोग आपके सामने अपना खुद का मानस रखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा शख्स हो जो मुझसे जुड़ा हो कि सर आपसे मैं बहुत पहले जुड़ा था, तकरीबन मुझे ध्यान है ये ग्रुप बनाए हुए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, व्हाट्सएप ग्रुप तो नाम लेता हूं मैं, हमारी मीटिंग्स चलती है इस ग्रुप के ऊपर, क्योंकि उसका जो भी मैसेज होता है वो आप लोगों के पास पहुंचता है उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के मैसेज के, जबकि हमारी तो कंटिन्यू 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे क्लासें चलती है। और इन क्लासों को हम क्लियर करके उन 5-10% लोगों में जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है और प्रॉफिटेबल नॉलेज धारी भी बोलोगे उनको आप, कि उनकी नॉलेज भी बहुत जबरदस्त है, उनमें आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है। जिंदगी में आप रोज शेयर मार्केट करते हैं, रोज शेयर मार्केट से परिचित होते हैं, बस वही चीज आपको अपने ओरिजिनल में, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए शेयर मार्केट एंट्री, वही चीज करनी थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि दुनिया भर के चैनल के द्वारा आपको ऐसा भ्रमित कर दिया गया कि जो चीज बिल्कुल इजी थी उसको इतना हार्ड बना दिया गया कि पूछो ही मत। मैं कहता हूँ कि जो कई एग्जाम्पल है, कोई डॉक्टर्स दवाइयां बनाते हैं, पता होता है कि वो आपके घर के अंदर जो छोटी मोटी चीजें पड़ी है उसी से वो दवा बनी है, बस उसको इम्प्लीमेंट उन्होंने तरीके से करके उसको दवा का नाम दे दिया, उसके 100 रुपए एक टेबलेट के ले लिए। ठीक है ना? बात कुल मिला के शेयर मार्केट को इतना हार्ड नहीं है। हार्ड इसलिए है कि जो बताने वाला है आपको उसको हार्ड तरीके से बताया है, उसको एक्चुअल में वो भी स्वार्थी है, वो भी आपको जानता है कि इसमें 90% डूबेंगे, सिर्फ 10% 5% लोग हैं, लेकिन उसे भी पता है कि मैं जो नॉलेज दूंगा वो तो वैसे भी डूबेगा, चाहे मेरे पास डूबे, चाहे किसी और के पास नॉलेज लेके डूबे, चाहे तीसरे के पास नॉलेज डूबे, उसको पता है इस बात का कि वो 90% लोगों में से 10% आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो भी अपना फायदा उठाता है कि पता तो है कि या तो ये राम के बाद डूबेगा या शाम के बाद डूबेगा या कालू के बाद डूबेगा ये, तो क्यों ना इससे मैं फीस ले लूं, क्यों ना मैं इससे 50,000 ले लूं, क्यों ना मैं इससे 5 लाख ले लूं, क्यों ना मैं इससे 5,000 ले लूं, इससे मैं फीस खींच लूं महीना 2 महीने के कोर्स की। ऐसा होता है कि नहीं? अब मुझे परिचय दीजिए कुछ लोग जो सीनियर हैं। तो सबसे पहले कोई ऐसा शख्स पहले नंबर पे वो आइए कि जब मैंने ग्रुप स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक क्या परिवर्तन है उनमें? तो नंबर से कुछ परिचय दीजिए अपना, ताकि फिर हम अपनी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके जीवन में ने क्या 25% शेयर मार्केट की आज के दिन सिर्फ मैराथन क्लास में, इसके कई पार्ट बनेंगे। हो सकता है इसके इसी वीडियो को अपलोडिंग में जाएगा, क्योंकि आप लोग सब इस वक्त कोई अपलोडिंग वीडियो नहीं है, कि हम लोग बिल्कुल अपने ग्रुप के साथ लाइव है। और हमारे ग्रुप ने ही ये कहा था कि सर ये पूरा जब हमारा 8-10 घंटे के वीडियो बने तो इसको टुकड़ों में जरूर आप डाल दीजिएगा हमारे लिए प्लीज। इसीलिए मैंने, वरना मैं यूट्यूब पे नहीं डालता, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती ये बातें, समझ में नहीं आती है। सच्चाई उनके सामने रखो, उनको लगता है बेवकूफ है सामने वाला, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल हूँ। ऐसा नहीं, मैं चाहे मेरे बाल बिखरे हो, चाहे मेरी दाढ़ी आ रही हो, कई बार आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऐसा हाल रहता है कपड़ों का, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कपड़े चेंज करूं, मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं। एक वैज्ञानिक पागल होता है तभी वो कहीं जाके बड़ा आविष्कार करता है। मेरी सोच कुछ वैसी ही थी इस मार्केट को लेकर। ऑलमोस्ट मुझे जो शुरू में जब मैं जुड़ा था वो सारे वीडियोस डले हुए हैं, वो जाके देख लीजिएगा। मेरे बारे में एक एक चीज मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपने बारे में सत्यता बता रखी है, कितना कमाता हूँ, क्या कमाता हूँ, क्या है। सीधी सी बात है, मुझे इस मार्केट में करोड़ों की नॉलेज है, ये मान लीजिए करोड़ों की नॉलेज है। और वही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कि आपकी नॉलेज भी करोड़ों की हो। पैसा चाहे करोड़ों ना कमाए, पहले वो कमा लेंगे एक दिन, वो भी कमाएंगे, वो कमाया है लोगों ने पहले। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, नॉलेज के लिए नहीं भागते हैं, वो ज्ञान के लिए नहीं भागते कि आखिर इस काम को कैसे करें। तो मैं पहले, अभी देखिए बात का विराम करते अपने ग्रुप को से परमिशन लेना पड़ता है भाई, आखिर मेरे सीनियर लोग भी हैं। ऐसा नहीं है मैं मार्केट में पहला शख्स हूँ, मुझसे सीनियर जो मार्केट को बहुत पहले से जानते थे वो लोग भी हैं।
और बाकायदा वो इस मार्केट में मेरी भी हेल्प करते हैं और आपकी भी करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? चाहे वो हारे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान का भंडार है। ये भी मैं आपको बता दूँ और मैंने हारे हुए खिलाड़ियों से ही मार्केट सीखा है, जीते हुए से नहीं सीखा है मैंने। क्योंकि उन हारे हुए खिलाड़ियों ने जो गलतियाँ की, बस वो गलती मैंने नहीं की। इसलिए वो मेरे गुरु हैं इस क्षेत्र में। आप पैसे के पीछे भागते हैं, सिर्फ एक काम कर लीजिए, पैसे को मारिए ठोकर, सिर्फ आप एक काम कर लीजिए, इस जीवन में सफल होना है इंट्राडे मार्केट में या जीवन में सफल होना है, आप पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए, ज्ञान के पीछे भाग जाइए, पैसा पीछे-पीछे अपने आप चला आएगा आपके। ये आप मानते कि नहीं? और हर क्षेत्र में 10% की सफलता मिलती है, 100% किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, सिर्फ 10% लोग ही सफल होते हैं, 90% फेल ही होते हैं ज़िंदगी में। ये भी आपको पता होगा। हर कोई अंबानी, अडानी नहीं बनता है, हर कोई आईएएस, आईपीएस नहीं बनता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है। कुल मिला के रेशियो एक्चुअल में 10% ही है। लेकिन उन 10% लोगों में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आईपीएस, आईएएस की जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, आपके जो बच्चे होते हैं, तो क्या वो सारे आईपीएस, आईएएस बनते हैं, लेकिन वो प्राइवेट संस्थान मोटा पैसा कमाते हैं। वो कंटिन्यू उनकी दुकानें चल रही है। चाहे वो बच्चा पढ़ रहा है नहीं, माँ-बाप लाखों करोड़ों रुपए लगाते थे बाहर, लेकिन क्या वो बच्चा सफल होता है? 1-1 परसेंट से 1-1 नंबर से रह जाता है। 5-5 अटेम्प्ट दे लेते हैं, लेकिन आईपीएस नहीं बन पाता है। ठीक है? ऐसे ही सारी नौकरियाँ, इतनी नौकरियाँ गिनाऊँगा, क्या सारे लोग जज बन जाते हैं? नहीं बन पाते। क्या सारे लोग फौज में ऑफिसर बन जाते हैं? नहीं बन पाते। कुल मिला के कि जो परसेंटेज वहाँ है, वो परसेंटेज एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी है कि हम भी शेयर में, लेकिन वो मेहनत मैं आपसे करा रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ एक छोटी-सी फीस ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट सवा 11 रुपए पर डे और पूरा 6 महीने का कोर्स है, जिसमें मैं आपके सामने इतना बोलता हूँ। अगर मैं ये ज्ञान चाहूँ तो महँगे बड़े लोगों को जो पैसे वाले हैं, उनको भी लाखों में बेच सकता हूँ। लेकिन मैंने एक आम आदमी के लिए, मुझे पता है इस दलदल में पैसे वाला नहीं डूबेगा और पैसे वाले भी खैर डूब रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने देखा जो 50-50 लाख 1 करोड़ रुपए डूब चुके हैं, वो मिल चुका हूँ उन लोगों से मैं। बात हो चुकी है, मिल भी चुका हूँ। वो भी डूबे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो समझदार होते हैं, तो कहीं न कहीं विराम लग जाता है। लेकिन एक आम आदमी में अगर उसकी कुछ जो भी उसकी जमा पूँजी है, 5-10 लाख रुपए उसकी जो मान लीजिए भविष्य के बच्चे की शादी के लिए या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए या उसकी ज़िंदगी के भविष्य के लिए, अगर वो डूब गया तो वो तो वैसे ही मर गया बेचारा। ठीक है, इस मार्केट में सिर्फ मात्र 25,000 रुपए लेके मेरे पास आ जाइए, उस 25,000 में मार्केट आपको समझा दूँगा। या तो वो डूब जाएगा, अगर वो डूब गया तो इसका मतलब मार्केट आप नहीं कर सकते हो। 6 महीने में वो 25,000 डूब गया आपका, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं सिखा तो रहा हूँ, एक पार्ट मैं हूँ, दूसरा पार्ट आप स्वयं हैं, दूसरा पार्ट आपका मन है, जो लालायित होता है पैसों को देख के। जैसे कि आपको अगर कहीं पे जाए तो आपको पैसों का ढेर दिखता है तो अचानक मन में लालसा जगती है बैंक में और आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऐसे ही मार्केट में जब 5,000 की जगह आपको दिखता है कि 5,000 बन गए, लेकिन 5 को 25 करने के चक्कर में वो 5 भी चला जाते हैं और सामने तो 1000 2000 भी और चले जाते हैं, क्योंकि ये मन ही चंचल है, ये ठहरता नहीं, रुकता नहीं है। इस मन को कंट्रोल कर लीजिए, कुछ नियम बना लीजिए, कुछ कायदे बना लीजिए, मार्केट बिल्कुल सिंपल है। पूरी ज़िंदगी में आप रोज़ शेयर मार्केट करते हैं, आज वही चीज़ें बताऊँगा और उस शेयर मार्केट को उस तरीके से आसान बना दीजिए, जैसे एक घर में एक बच्चा दिनचर्या का काम करता है, वही काम है, म वो भी शेयर मार्केट करता है, आपको बता दूँ। आप समझ नहीं रहे उस बात को। आप गाड़ी चला रहे हो, वो भी शेयर मार्केट ही है एक। आप ड्राइविंग करते हो, वो भी शेयर मार्केट है। ऑलमोस्ट इन चीज़ों के द्वारा बस वो आपका शेयर मार्केट ही है। आप खाना खाते हो, वो भी शेयर मार्केट है। आप बाजार में सब्जी लेने जाते हो, वो भी शेयर मार्केट है, बाजार में परचेजिंग करते हो, वो भी शेयर मार्केट ही है। डिमांड एंड सप्लाई और लालसा, अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, स्वाद ही स्वाद में कहीं पे गए, पता चला आपको कि आपको ठूस ठूस के खा लिया, तो क्या वो खाना हजम होगा या बीमारी हो जाएगी या पेट में आफरा जाएगा? यानी लालच, स्वाद में आपने खाना भी ज्यादा खा लिया तो वो भी नुकसान दे देगा आपको। तो ये सब शेयर मार्केट ये उदाहरण है। आज हम बातें करेंगे इसी चैप्टर पे और इस वीडियो के कई टॉपिक, हो सकता है कि 8-10 ये सीरीज अगर पूरी देख लेंगे, तो शायद आज के बाद में आप लोगों को अगर ये वीडियो की सीरीज भी पूरी देख ली, तो मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में धुरंधर बन जाएँगे। बस उन नियम, कायदे, कानूनों को फ़ॉलो कर लीजिए। मुझे भी कोई 2000 ₹25 देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। क्योंकि मैंने विनय सर का जो टूल लिया था, वो तो मुझे पता था, वो मुझे चाहिए था, क्योंकि वो तो मेरी किताब थी और चूँकि वो 6000 ₹5899 देने के पीछे रीज़न था कि ₹708 मुझे बचे हर महीने, वरना मुझे 1416 देने पड़ते। चाहिए थी वही, क्योंकि ताउम्र अगर मुझे करना है तो वो मुझे परमानेंट चाहिए थी। इतना तो बिज़नेसमैन था।
कि मैं 1416 दूंगा, इससे बड़ी एक बार 6000 रुपए दे दूंगा तो 708 रुपए का तो हर महीने मुझे फायदा है, क्योंकि करना तो उससे ही था ना। अब कुछ लोग सोचते हैं 7 दिन का सब्सक्राइब ले ले, महीने का सब्सक्राइब ले ले। अरे महीने भर में तो आईटी की समझ में ही नहीं आएगा, उसकी गणित ही नहीं सुन जाएगी, तो वो सीखोगे कहां से आप? वीडियो देख रहे हो आप खाली। अरे वीडियो देखने से काम चल जाता तो आपकी घरवाली रोज रोटी बनाती है, आपकी माँ रोटी बनाती आ रही है सुबह से, तो सारी रोटियां आप ही बना लीजिए, देखे मम्मी की जैसी। वो आपको जिंदगी भर वो वीडियो देखते जमाना हो गया है। आपके पड़ोस में आपके पड़ोस में मान लीजिए कोई मैकेनिक है, आपके सामने कोई मैकेनिक मोटरसाइकिल सुधारता है, गाड़ी सुधार, आप रोज देखते हो उसको, तो क्या आपने सीख ली वो चीज? जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको वो चीज नहीं आएगी। वीडियो मत देखिए, दुनिया भर के वीडियो देख के कचरा भर लिया आपने मार्केट में, और मार्केट आपको खुद के सामने सिर्फ मात्र 100 दिन का मार्केट है, 100 दिन की प्रैक्टिस थी खाली हिस्टोरिकल पे, चाहे चार्ट से प्रैक्टिस करते चाहे इससे। और एक उदाहरण अभी अभी दिया था मैंने लोगों को, लेकिन वो उदाहरण अभी नहीं दूंगा मैं, ये उदाहरण मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं इस वीडियो में जब सभी लोग आ जाएंगे उनको दूंगा। वो उदाहरण दोबारा भी दिया था मैंने ग्रुप में, लेकिन इसी वीडियो में मैं आगे दूंगा, मतलब जब ये सभी लोग जो अभी वेलकम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ग्रुप के लोगों को फोन किया था, और ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए, कल जब मार्केट में मैं लाइव मार्केट कर रहा था तो मैंने ऑलमोस्ट कितने बजे एंड कर दिया था, उससे अभी तक रात को 1:30 बजे सोया हूं, ऑलमोस्ट 6 बजे उठा हूं वापस। और कल सुबह, उससे पहले भी बोल ही रहा था काम को, लेकिन उससे सबसे ज्यादा मैंने कब बोला आपको बताता हूं, आज तक की लाइफ में, इस पूरी जर्नी में ट्रेडिंग में, कल सुबह जब आपके पास 9:15 पे बैठा था, उसमें से सिर्फ मैं अभी तक रात को 12:30 1 बजे के आसपास, मान लीजिए 1 बजे बंद हुआ होगा बोलना मेरा, 1 से लेके सुबह 7 बजे तक बंद हुआ होगा, 1 घंटा और ले लीजिए थोड़ा सा, ऑलमोस्ट 8 घंटे अब लगा लीजिए, तब से लेके अब तक कितना हो गया, मैं बोलना बंद नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों से कंटिन्यू मैं कांटेक्ट कर रहा हूं। जो लोग शुरू से जुड़े थे उनको कॉल किया, हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप खोलते ही नहीं हो अपना, पता ही नहीं हो कि वो उनके साथ के लोग कितना सीख चुके हैं। तो मैंने उनको एक बार याद किया, भैया आ जाओ, अभी भी वक्त है, इधर उधर मत भटको। और ये दिन इसलिए चुना था क्योंकि ऑलमोस्ट 15 अगस्त के दिन प्राइवेट सेक्टर की छुट्टी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर की छुट्टी होती है, दुकानों की ज्यादातर लोग छुट्टी रख लेते हैं, तो मुझे लगा था कि ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें लोग सब जुड़ जाएंगे। और ऑलमोस्ट अभी भी देख लीजिए 20 लोग हैं, जबकि ये 100 होने चाहिए। तो आप खुद समझ जाइए कि परसेंटेज का रेशियो क्या रहने वाला है शेयर मार्केट में। आप लोग जो सीखेंगे वो लोगों से हमेशा कमाएंगे। आप अपने आप रेशियो निकाल लीजिए, ये भी शेयर मार्केट है। आपके ग्रुप में मुझे आइडिया था सुबह इस वक्त 100 लोग आ जाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे ग्रुप में 140 लोग हैं, 140 लोग हैं, यहाँ 20 ही मौजूद है, तो समझिए कितने परसेंट लोग इंटरेस्टेड है। उनको इतना कहने के बावजूद भी, तो ये रेशियो हमेशा जिंदगी भर 90% ही रहेगा हारने वालों का रेशियो, एक गारंटी से कह रहा हूं, लिख लीजिए स्टाफ पे। बड़ी मुश्किल से अगर बहुत मेहनत करेंगे आप और हम मिलके, और लोग इंटरेस्ट होंगे तो 80% हो जाएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी भर ये 90% ही अटकने वाला है। और आप 90 और 10% लोग है ना, वो जिंदगी भर कमाएंगे फिर उन बेवकूफों की वजह से, क्योंकि उनको कभी भी किसी चीज की वैल्यू नहीं ली उन्होंने, अपनी ना जिंदगी की वैल्यू ली, ना अपने परिवार की वैल्यू ली, बिना बात उस मार्केट में उतर रहे हैं जिस मार्केट में एक अच्छी खासी रिसर्च करनी है, माइंड लगाना है। ऑलमोस्ट 1 साल की रिसर्च करनी होती है, बस यूं मान लीजिए सिर्फ 1 साल की रिसर्च करनी है, और जो माइंड साइकोलॉजी है उसकी भी एक रिसर्च करनी है। दोनों को प्लस कर दीजिए, मार्केट में पैसा ही पैसा, और अपने ऊपर कंट्रोल ट्रेडिंग नियम कुछ बना के ट्रेडिंग कर लीजिए, मार्केट पैसा देगा। सर अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अपना अपना परिचय जो लोग हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वीडियो चल रहा है, तो पहले परिचय आपस में अपना ही दे दीजिए। ट्रेडिंग की जर्नी जानी जितनी जल्दी दे उतना बेटर है, तो सभी लोग परिचय दीजिए, फिर इसी को पार्ट को आगे वाले पार्ट में लेके जाऊंगा। स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा शुरू में एक्सपीरियंस इतना, और अभी मेरे साथ क्या कंडीशन है, और जो भी फटाफट फटाफट इनवाइट करूंगा मैं। सबसे पहले सीनियर है हमारे भाटी जी सर, जो कितने शायद 1.5 महीना हुआ है मुझसे जुड़े हुए ग्रुप से, वहां से ही स्टार्ट करूंगा। चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपने पूरे जितने भी अपने ग्रुप में मेंबर अभी हैं सदस्य, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जसवंत सिंह भाटी है। मैं ऐसे खास सीतामऊ तहसील है एमपी के अंदर, वहाँ का रहने वाला हूँ, और रतलाम के अंदर फिर रजिस्टेंस है मेरा, भी फिलहाल रतलाम में रहता हूँ। और यहाँ पर एक दवाई की कंपनी है एपका लेबोरेटरीज, उसमें मेरी सर्विस है प्राइवेट।
और मैं फिर ये विनय सर के इसमें जुड़ा और एलटीपी उसका कम्युनिटी सदस्य भी हूँ मैं 74 से, और तब से सीखता आ रहा था। कभी पकड़ में आता था मेरे, कभी नहीं पकड़ में आता था, ऐसे कर रहा था। और फिर सर के साथ जुड़ा तो सर ने ये 80% का पूरा यहाँ से समझ में आया मेरे को कि ये 80% जब होता है तो ये आप सर से सीखा मैं। और तब से मैं जब से जुड़ा तब से सर के साथ जुड़ा हुआ ही हूँ, बातें चीतें होती रहती है, करते रहते हैं। और सिनेरियो भी काफी अच्छे समझ में भी आने लगे हैं। और सर से समझाने के बाद में विनय सर के भी सिनेरियो अब मेरे को उसमें कॉन्फिडेंस आ गया कहानी ये वास्तव में अब समझ में आ गया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन समझ में आता है, हाँ ये ऐसा होता है। ब्लड बात को भी पकड़ना है तो वो भी ऐसे समझ में आने लग गया। तो ऐसे जर्नी चल रही है और सर के साथ हैं और कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और ज्यादा बड़ी रिस्क लेते नहीं है, सिर्फ 1-2 लॉट से ही करते हैं। और उसमें बस यही है कि अगर हो गया लॉस तो निकल जाओ, 400-500 का भी लॉस हो गया तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको ट्रेड को जबरदस्ती पकड़ के न बैठे रहेंगे कि नहीं पलटेगा ये आएगा, पलटेगा ये आएगा, तो फिर वो आपको एक ही लॉट कम से कम 5,000 का लॉस दे देगा। तो उससे अच्छा है कि अपने 500 का ही लॉस ले लिया। लॉस तो लेना पड़ेगा, लॉस तो लेना पड़ेगा। लॉस में ऐसा नहीं है कि हमेशा एलटीवी ले लिया तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहेगा। लॉस उसमें होता है, लॉस लेना पड़ेगा। और अब जैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में उसमें दोनों तरफ से ट्रेड बनती है। मैंने सर का वीडियो देखा, आज भी देखा था उनका, विनय सर का। तो अब वहां पे जाके क्या होता है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में जिस साइड का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उस साइड में तो बाजार जाता ही है, और जो जहां तक का है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वहां तक बाजार जाता है। और वहां से जाने के बाद में अगर समय है तो वहां से रिटर्न वापस उसका विपरीत ट्रेड भी बनता है। लेकिन अपन उस स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बाजार जब ऐसा गिरता है तो इतने अपना माइंड इतना डर जाता है कि वो काल का नाम ही वो उधर से रिटर्न का सोचेगा ही नहीं कि यहाँ से मैं बैठ जाऊं वापस। लेकिन वो ट्रेड बनती है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में दोनों ट्रेड बन जाती है अगर समय मिलता है तो। और समय नहीं भी मिलता है, मान लो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आपका 2:30-3 बजे खत्म हो रहा है, तो वो आपको दूसरे दिन अगला अगर आप बैठ गए हो तो वो होल्ड रख दो, आप अगले दिन आपको रिटर्न दे देगा वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो ऐसा है, चल रहा है सर, सीख रहे हैं और आप सभी के साथ हैं और अभी कर मेरे रहे हैं, को ट्राई कोशिश करते रहेंगे सर। एक सवाल है, थैंक यू, इतना ही बोलता हूँ सर। एक सवाल है। जी। अभी तक मेरे साथ आपको ऑलमोस्ट 1.5 महीना हुआ है, ज्यादा हो गया। हाँ, 1.5 महीना हो गया सर। इस 1.5 महीने में लॉस, आप मुझे पता है कि आप लॉस मतलब मेरा रुक लॉस गया है का सर। लॉस परसेंटेज और लॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, यानी कि कितना परसेंटेज, कितनी बार लॉस और कितनी बार प्रॉफिट, इतना पर दोनों में बता दीजिए। सर अभी मुश्किल से मैं लॉस लेता हूँ। पहले मैं बैठा रहता था तो कम से कम बड़ा लॉस हो जाता। अब मैं अगर एक ट्रेड लिया है, मैंने एक ट्रेड में 300-400 रुपए का लॉस दिख जाता है तो मैंने कहा कि अब ये इसको मैं काट देता हूँ उसको। और तो दूसरे कभी कभार दूसरा जो लॉस हो चीज है, जाता है, बाकी मैं बोले 500 रुपए प्रॉफिट में रहता हूँ पर रहता हूँ आपसे जुड़ने के बाद में। यानी अभी तक मुश्किल हम से दो जैसे तीन दो तीन दो तीन बार मेरा का हुआ है लॉस। पर मैं कंटिन्यूस मेरी ट्रेडिंग नहीं चलती है। मैं एक वीक में ट्रेड करता हूँ और एक वीक में नहीं करता हूँ। ये मेरा है इसमें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मेरे को। तो दो दो चीज करते हैं उसमें, मैं आप लोगों को बता दूं। थोड़ा तो इनका वर्क ऐसा है, वर्कलोड ऐसा है कि जिसमें वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कारण है वो उस पीरियड में थोड़ी अपनी तैयारी भी कर लेते हैं, मतलब प्रिपरेशन भी चालू है उनकी। और जब पूरा समय उनको लगता है तो वो ट्रेडिंग कर लेते हैं। ऑलमोस्ट अभी मैं विनेश सर के लिए कह देता हूँ, भाटी सर के लिए। भाटी सर ऑलमोस्ट अभी हमारे ग्रुप के सीनियर इसलिए हैं, ये कहने का मतलब है कि उन्होंने अगर अभी तक 1.5 महीने में मान लीजिए कि 45 दिन होते हैं, उन्होंने अगर उन 45 दिन में से 23 दिन ट्रेडिंग की है ना, उनमें से सिर्फ वो 4 दिन लॉस में, 17 दिन वो प्रॉफिट में। ये मैं आपको भाटी जी सर सही कह रहा हूँ। हाँ और सही इससे है। पहले कंटिन्यू ये था कि उनके पास प्रॉफिट नहीं था, यानी कि वो आता था और चला जाता था। बट इस बार ऐसा हो रहा है कि वो 17 दिन, 17 ट्रेडिंग सेशन उनका प्रॉफिट में बदल गया। लॉसेस इसलिए हो जाता है, कई बार वो अपना मोबाइल छोड़ देते हैं, कोई कारण है उनका, वो डिजिट कट नहीं पाती है, वरना वो भी प्रॉफिटेबल में हो जाए। इसलिए वो कई बार हो जाता है, और कई बार मार्केट धोखा दे देता है, ऐसा नहीं कहते नहीं देता है। हमारी देता कितनी है। अच्छी समझ हो, फिर भी छोटा मोटा हमें वो लॉस, लेकिन वो छोटे में निकल जाते हैं हम लोग, 5, 7, 10 पॉइंट के अंदर ही निकल जाते हैं, इसलिए 50 पॉइंट पे जाके स्टॉप लॉस कट रहा है हमारा। तो वो चीज हमें होता है, ठीक है। ये भाटी जी थे और आपने इनकी जर्नी सुन ली। अब मैं नंबर से बोलता जाता हूँ, थोड़ा फास्टली बता दीजिएगा। अमित कुमार जी प्लीज।
जल्दी जल्दी, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा ही बन रहा है। अरे बाप रे, यार समझ तो आ रही है, आज रहने दो। अब जो लोग ये क्या कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं जुड़ने के लिए, आज उनको कुछ ही उम्मीद करेगी। हेलो। हाँ बताइए। नमस्ते सर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और थैंक यू। जितने भी मेरे भाई लोग हैं और मेरे हमसे बड़े हैं उन सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। सर आपको मैं भी। एल टी पीपल से जुड़ा हुआ मतलब 3 महीना हुआ है सर। तीन तीन महीना हुआ है। और उससे पहले मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, हम उसके बारे में नहीं जानते थे ट्रेडिंग ऐसा होता है। तो अचानक कोई दोस्त को हमने देखा तो उससे हमने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, ग्रो में अकाउंट खोला। तो लॉस होता था। मतलब कुछ लोग बताए थे कि बैंकिंग सेक्टर में जाइए तो हमेशा ऊपर ही जाता है। अब कॉल पुट केवल जानते थे कि कॉल से ऊपर जाता है, तो कॉल ही कॉल खरीदते थे। तो कुछ प्रॉफिट हो जाता था, कुछ लॉस हो जाता था, मतलब ऐसा चलता था। फिर हम सोचे यार ये सब मेरे बस की बात नहीं है, थोड़ा सा। फिर अचानक हमें विनय प्रकाश सर का वीडियो देखा तो उसे हम अच्छा से देखे। लगभग 10 दिन तक लगातार देखे सर। देखने के बाद हमें समझ में आया तो सब्सक्रिप्शन लिए 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह का लिए तो कलरफुल जो विथ बॉटम तब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उसको समझने में ही हमें अच्छा टाइम लग गया सर। मतलब उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, ये टाइम लग गया। और जब हम समझे तो बिग और टॉप बॉटम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था। वो बिग और टॉप होता था और हमें समझ में आता था कि बिग और बॉटम है, मतलब ऐसा दिक्कत होता था। तो फिर हम आपका स्क्रॉल करते करते फिर आपका भी वीडियो आया सर लाइव का, तो हम देखे, समझ में आया कि यहाँ तो सर सिखा रहे हैं ज़्यादा नज़दीकी तरह से और इनसे बात भी किया जा सकता है। तो हमने ज्वाइन किया सर और आपसे बात भी किया और आपका वीडियो भी देखा। नरेंद्र सिंह जी नहीं है क्या अभी तक ग्रुप में? तो हमें अच्छी तरह से समझ में आया सर। और अब हमारा ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है सर। अब हमें बाजार समझ में आता है, रिस्की क्या है, सेफ क्या है। मिला तो सेफ है, न तो रिस्की है, तो कहाँ तक रिस्की है, ये सब समझ में आता है सर। सर अब हमारे एक मिनट अमित जी। बाटी सर, एक मिनट नरेंद्र जी से बात कर लूंगा थोड़ा, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा हाँ क्लास को ना, एक मिनट, लोगों को ठीक अवसर ठीक। मिलते सब पता है आपके बारे में, है ना? बात हाँ करना जरूरी है उनको उधर। हाँ सर बोलिए सर। हाँ तो सर अब समझ में आ जाता है सर। और हम बहुत गरीब परिवार से हैं सर। हमारे पिताजी का कोई ऐसा कुछ है नहीं और हम अभी छोटा सा बिजनेस करते हैं, शॉप चलाते हैं, जिससे खाना पीना हल्का फुल्का चल जाता है। हम्म, लेकिन अब जितना महंगाई बढ़ रहा है सर, तो इसके अनुसार हमको आगे बढ़ना होगा। हम शादीशुदा हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। उसके अनुसार जगह जमीन मतलब बहुत तरह का खर्च है सर, जो कि इस महंगाई में कमा करके उतना कर नहीं पाएंगे जैसा लेवल पर हम हैं। तो इसमें हमको अब ये नज़र आता है सर कि अगर हम इसे अच्छी तरह से सीख लें तो ये शायद हमें सक्सेस कर दे और कुछ न कुछ दे यहाँ से, और हमारा सपना भी साकार हो। इसलिए मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से सीख रहा हूँ सर। लॉस तो छोटा छोटा लेता हूँ सर, लेकिन हाँ हाँ प्रॉफिट अब थोड़े बड़े बड़े होने लगे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। तो उम्मीद जाग गई है सर। हम्म। और हाँ अब नहीं नहीं हमें समझ अच्छा में है आता सर, है। आप तो बढ़िया, आप ऐसे चलना, ऐसे सीखते रहिए। और स्टॉप लॉस भी छोड़, मतलब लॉस बड़े मत, लॉस बड़ा लॉस मत लीजिए आप, छोटे छोटे लॉस हो तो ठीक है। और अच्छा समझ में आ जाए, जहाँ पे अच्छा ट्रेड लगे अपने को, वैल्यू वगैरह सब बराबर वेट करें उसका और वैल्यू मिल जाए, तो जी। उसका वो ट्रेड ऐसे लीजिए आप, है ना, अच्छा समझ के लीजिए। हाँ जी सर। एक मिनट, मुझे कल जो जुड़े थे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। कल जो जुड़े थे ना मेरे ग्रुप में, वो आइए एक बार, वो मुझे उनसे बहुत जरूरी, मैंने कहा था आपका जरूरी है मेरे लिए। जो कल ही जुड़े थे, नाम मैं भूल गया चूंकि आप अभी नए हैं। कल जो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, वो सामने कौन थे, वो आइए पहले एक बार जरा, जो मुझे काम था उनसे कुछ, अभी सबके सामने। अब अपना स्पीकर का जो कल जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि मेरे से मुझे ज्वाइन किया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम, थोड़ा सा संदीप सर पुराने हैं, याद नहीं आता वो, अभी देखते, मैंने कहा था कि मुझसे आपको क्लास में धीरेन्द्र सिंह जी आप तो, हाँ ये किशोर जी, कौन थे वो, मैं भूल जाता हूँ। हर्षित तो अभी, हर्षित से तो हो गया मेरा ये, हाँ ये इनका भी हो गया शायद मेरे हिसाब से। चलिए वो शायद मेरे हिसाब से अभी तक वो आए नहीं है। जो मैंने कहा था 27 लाख का लॉस कर चुके हैं दुनिया भर की हम्म स्ट्रेटजी, दुनिया भर की, उनका कराना था मुझे, क्योंकि ये गलतियां आप ना कर डालें। उन्होंने ऐसी गलतियां कर डाली और लोगों के चक्कर में कर डाला, अपने आप को बर्बाद कर डाला। अब वो हम हमसे जुड़े हैं, अभी तक आए नहीं है। कल उन्होंने ज्वाइन कर लिया था ग्रुप और काफी दुखी थे वो, है ना।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई काम हो। है तो नहीं सर आप में से जिनका टोटल 2021 से लेके 2023 तक 27 लाख का आपने नुकसान किया था, जो ये दुनिया भर की स्ट्रेटेजी ये बताते हैं, दुनिया भर के यूट्यूब वाले, इंस्टाग्राम वाले, फलाने ढिमकाड़े, वो है तो नहीं यहाँ पे? अगर हो तो आप अपना बटन ऑन कीजिए, ये माइक का, बोल सकते हैं आप। फिर आप मुझे कुछ बात करनी है, ताकि आप जैसी गलती, देखिए जरूरी है कि लोग सुधर जाए अभी भी, वरना घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, ये हमारा यहाँ तक का एक सफर था, और इसको मैं यहाँ तक की वीडियो को तो एक बार एक सीरीज में लेता हूँ, और इसके बाद जस्ट अब आपको मैं लेसन बाय लेसन चालू करता हूँ। कुछ लोगों से अब दोबारा नेक्स्ट में बात करेंगे, ऐसा नहीं एक ही वीडियो में सबका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबका इंट्रोडक्शन हमारे पार्ट बनते जा रहे हैं, तो पार्ट बाय पार्ट हम जो लेडीज ग्रुप है। अच्छा, एक सबसे बड़ी आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ आप सबके सामने और सबके साथ में, क्योंकि मेरी आदत है, मैं आप लोगों से परमिशन लेता हूँ, और आप मुझे, मेरा ग्रुप में कुछ सीनियर लोग हैं, तो वो मेरे पहले उस वक्तव्य को बता दीजिए कि ये क्या सही रहेगा क्या। सर भाटी जी सर, और ऑलमोस्ट सभी मेरे बंधुगण, आज 15 अगस्त का दिन है, और चूंकि मैंने क्या कहा था कि देश की प्रगति में भी हिस्सा बनना है, देश की प्रगति में भी हिस्सा बनना है हमें, और चूंकि महिलाओं का एक सतर्क रहना जरूरी है। सतर्क का मतलब होता है कि महिलाएं घर में अकेली होती है, हो सकता है पीछे से ट्रेडिंग फ्रेडिंग के चक्कर में फंस जाए, या फिर उनके पास में एक ऐसा हुनर भी होना चाहिए कि पीछे से जिंदगी में उनको कुछ ऐसा आता हो कि कभी कोई घटना ऐसी घटित ना हो, भगवान चाहे किसी के साथ में हो जाए तो अपने पैरों पे वो खुद खड़ी रहे। ठीक है ना? मैं एक नई घोषणा करने जा रहा हूं, और उम्र लागू रहेगी वो। एक लेडीज ग्रुप बना रहा हूं, बच्ची हो चाहे वो जो परिपक्व, जो शेयर मार्केट से संबंध बनाना चाहती हो कि भाई शेयर मार्केट को सीख ले। आज जैसे मैंने जो फीस रखी है, मैंने चूंकि अब फीस तो रखूंगा, उसका रीजन है कि भाटी सर जानते हैं पिछला वो एक बिना फीस वाले में क्या हाल हुआ है लोगों का, है ना? तो अभी मेरी जो फीस है टोटल जेंट्स ग्रुप के लिए है, लेकिन अगर वो दूसरे ग्रुप में आना चाहेगी तो फीस बढ़ जाएगी उनकी, है ना? मतलब ये आप वाले ग्रुप में एंट्री करना चाहेंगी तो, है ना, तब तो वो फीस उन्हें वो देनी पड़ेगी। तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप और बना रहा हूँ, और चूंकि महिलाओं के पास में जो अभी अभी अर्पिता मैम थी, उन्होंने एक अभी आपके सामने कल ही सवाल किया था, सर खाना बनाने का समय होता है तब आप क्लास ले लेते हैं, तो हम क्लास अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है ना? देखिए समस्या है तो समझनी पड़ेगी अभी, है। और सही बात है कि ज्यादातर गृहिणियां 11 बजे तक या 10 बजे तक तो सुबह किचन में बिजी रहती है, फिर कुछ अपना करती हैं, और शाम को वही खाने पीने का टाइम हो जाता है, तो शायद उनको ये क्लासे वगैरह लाइव की ना मिल सके, वीडियो तो खूब मिल जाएंगे, लेकिन लाइव का एक अलग असर होता है। लाइव जो क्लास होती है वो हकीकत में अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जो जरूरी है, वरना प्रवचन तो हम दुनिया भर के सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में जाते जब किसी महात्मा के आश्रम में और वो महात्मा अच्छे हैं, तब उसका असर ज्यादा होता है ना। तो वो ये सिस्टमेटिक है कि आज एक 15 अगस्त के दिन, चूंकि मैंने कहा था कि अपने देश के लिए कुछ करने के लिए कभी कभी कोई प्रण लेना पड़ता है, और कल ही अर्पिता जी की बात से ही, है ना, मुझे ये दिमाग में रात को आया अचानक। बात सही है कि गृहिणियां शाम को खाना बनाती है, हमारे मतलब आप हम सब की आप जानते हो, तो उनके पास जो समय होता है ऑलमोस्ट दोपहर का होता है इन चीजों को सीखने के लिए। तो आज के बाद आप लोग अपने जो भी जानकारी परिचित उनको कह दीजिएगा, एक समय होगा जो मुझे पता है वही समय उनके लिए बेस्ट होगा। 2 बजे से उनकी एक क्लास अलग से होगी, आप लोगों के लिए नहीं होगी वो क्लास, समझ लीजिएगा। मतलब जेंट्स एंट्री नहीं करेगा उसमें, जेंट्स एंट्री नहीं करेगा उसमें, वो ग्रुप ही अलग होगा। तो जैसे आपका लिंक आता है वो सिर्फ महिलाएं ग्रुप का अलग बन जाएगा, बच्चियां हो, ताकि वो कोई बात करे, ठीक है मैं जेंट्स हूँ लेकिन मैं उनका भाई हूँ, सीधी सी बात है, वो मेरे लिए बेटियों बराबर रहेगी। तो उनका ग्रुप बिल्कुल अलग हो सकता है। कोई बात आप जेंट्स में नहीं कह पाए, झिझक भी हो जाती है कई बार बोलने से, जैसे कई बार अभी रचना मैडम थोड़ी खुल गई, वो तो आजकल बोलने लगे, फिर वो झिझकती हैं जेंट्स में बीच में बोलने से। तो उनकी क्लास ऑलमोस्ट हमेशा तकरीबन 2 बजे से लूंगा मैं। जो भी जुड़ना चाहे आप राय दे सकते हैं, और तकरीबन 1 घंटा तो लेंगे ही लेंगे, और हो सकता है वही बात, मेरी आदत जानते हो कि मैं 1.5 2 घंटे खींच जाता हूँ क्लास को, लेकिन 1 घंटा नियम से 5 डेज की रहेगी उनकी, लेकिन उनकी पूरी 7 डेज की नहीं रहेगी। वैसे मैं आपकी भी 6 डेज की लेता हूँ, वैसे कई बार 7 दिन की, 5 डेज की क्लास रहेगी। और एक स्पेशल क्लास हमेशा जो अलग से रखता हूँ, उसमें उनकी एंट्री करवा दिया करेंगे, जिसमें जेंट्स वेंट्स सब होंगे, यानी उसमें वो चाहे तो एंट्री कर सकते उस लिंक के अंदर, वो उस दिन चला जाएगा। पूरा ग्रुप होगा जो लेडीज का होगा, उसकी जो फीस होगी, जो उसकी फीस होगी, भाटी जी आप तय कर दीजिए, आप पे छोड़ा, मैं नहीं रख रहा उस फीस को, कि क्या लिया जाए, कि एक चार्ज जरूर लिया जाए जिससे उसको पता रहे कि दिया है तो सीखूं, वो चार्ज आप मुझे बता दीजिए।
ताउम्र लागू रहेगा। हम्म, अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग या शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं हमारे ग्रुप से, आप लोगों के द्वारा भी, कि आप भी तो हो सकता है उनको हफ्ते में एक दिन राय मशवरा देंगे जब अगर वो ग्रुप में आती है तो। पुराने सीनियर, बताइए क्या फीस रखी जाए उन लोगों की? 499 रख लीजिए आप। 499 रख लें, ठीक है, आपने डन कर दिया। 499 हमारी फीस होगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपने जो आज के बाद ये ध्यान रखिएगा, कोई भी महिला, कोई भी बच्ची जो मतलब बालिग हो, यानी कि चाहे तो अपने माँ बाप से परमिशन ले ले, उससे मुझे मतलब नहीं, डीमेट उनका हो, लेकिन अटेंड सिर्फ महिला ही कर सकेगी, उसको खुलेगा नहीं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, महिला शक्ति, इधर आओ। देखिए, हमारी एक महिला शक्ति है, मेरी सिस्टर, मतलब मुंह बोली बहन है। आप जानते हो, मैं देखिए इनकी बुराई भी कर दूंगा और भलाई भी, बड़ाई भी कर दूंगा, दोनों। हाँ ये बहुत जबरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है, यानी मेरे हाँ जो सर ये, मेरी आदि। हेलो सर, ये बेसिक से एडवांस रहेगा ना? हेलो, हाँ मैं, ये बेसिक से एडवांस रहेगा ना? बेसिक से जानकारी देंगे ना, मतलब स्टार्ट से। यस यस ये यस, कुछ लोग, हाँ, कुछ लोगों को कुछ मालूम ही नहीं रहता, मतलब अभी जो ज्वाइन हो रही बिल्कुल। ना। हाँ, बस ये कि एलटीपी का जो बेसिक नॉलेज ना, खोलना चलाना, वो मैं नहीं दूंगा कभी भी। वो उस वीडियो को देखेंगे उधर जाके, वो उनका आरएम का सरखाओ या फिर वो मतलब कुल मिला के वो बेसिक वीडियो मौजूद होते हैं ना विनय सर के, कि एलटीपी को हाँ कैसे खोलते हैं, इसको क्या है, इसमें इसको क्या, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो माथापची का काम है एकदम, ठीक है ना। हाँ वो वहां से कंप्लीट करके आएंगी बस, वो आप लोग। एक मिनट, चलो बात करते हैं, चलो बाद में आना वापस, ठीक है। तो इनके बारे में बताऊं आपको, देखिए ये महिला है, और इनकी बुराई पहले कर देता हूं, ये स्कूल नहीं गई है कभी, यानी 5वीं तक या 4वीं तक इतना ही स्कूल नहीं, इन परिस्थितियां वैसी ही थी, यानी इनको मैं लिख नहीं सकती है, साइन भी बड़ी मुश्किल से करती है। आज ये जानते हो कितने रुपए सालाना कमाती है मेरे पास रह के? कोई बता सकता है महिला? क्योंकि मैं देखिए मेरी सिस्टर की जैसे कितने रुपए महीना कमाती है बताइए। लोग इस बिजनेस को छोटा मानते हैं। हाँ, नहीं बहुत बड़ा बिजनेस है, तो अच्छा अच्छा खासा है अरे मेरा, ब्यूटी हाँ पार्लर का तो। बता रहा हूं मैं, लेकिन उसके लिए इन्होंने इतना जो मेहनत की है तब कमाती है। एक्चुअल में हाँ इन्होंने, ये पागल है, दीवानी है उसके लिए, मतलब जो ये करती है ना, उसका दीवानापन है इनका। ये रात को, मतलब ऐसे नहीं, जेंट्स तो चाहिए इनको कहीं जाना करना, रात को 2 बजे भी कोई बोले मेकअप करना है तो चली जाएगी वहां पे, क्योंकि उनके दीवानापन है उस चीज के अंदर इनका। मेकअप आर्टिस्ट है ना ये, और बाकी पूरा काम पार्लर का जानती है, लेकिन मेकअप के लिए कोई बोल दो इनको, हाँ सुबह 4 बजे उठ के मेकअप करती है कई बार, जो बनती है ना उनके लिए। अरे बाप रे, चलो तो विषय शादी छोड़ो। पार्टियों में ना, इसमें तो बहुत ज्यादा रहता है ना वो। हाँ, ये मतलब आउटडोर करती है ना, जैसे एक तो यहाँ तैयार होती है, और एक कोई अपने घर पे तैयार होती है, कहीं होटल में फंक्शन हो रहा होता है वहां तैयार होती है, और या फिर कई बार 4 बजे, कौन से लोग तैयार होते हैं जो फोटोशूट वाले, जो आजकल नया फैशन चल रहा है ट्रेंड, कि मैं 4 बजे आउट वहां जाऊंगी तो आप मेरे को मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, ये 4 बजे पहुंचती है, जो पहला सूर्योदय का फोटो होता है उसके लिए, तड़के उठ के, और उसके लिए हाँ करती है। लेकिन क्योंकि वो शौक है, पैसे के लिए नहीं, शौक। और मिलता कितना है जानते हो उस चीज का इनको? वो जो फोटो सेशन करवाते हैं उस दिन मात्र इनको 2.5 से 3 हजार रुपए देते हैं, और सुबह तड़के 3 बजे उठ के 3:30 या 3:45 पे पहुंचती है पार्टी के पास, रात को आती है वापस 11 बजे। लेकिन उस पैसे के लिए नहीं जाती, वो शौक है इनका। बाकी तो इनकी जो फीस चार्ज है, जो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जैसे मेकअप की अलग अलग है, पूरा पैकेज बनाते हैं, 15,000 भी है, जैसे अलग अलग चार्जेज है, जैसा मेकअप 10,000 का भी एक मेकअप है, 2,000 का भी है, 1,500 का भी है, मतलब उस अलग अलग पैकेज है। लेकिन ये उस मेकअप का नाम जहाँ जाएगा ना, वहीं दीवानी हो जाती है। और मेकअप आर्टिस्ट है, ऑलमोस्ट इनकी जो अभी इनकम है, आइडिया लगा लीजिए, 60,000 इंटू 12 कर दीजिए। और मस्त है, ऐसा नहीं कि बिजी रहती है, ये इजी में कमा रही है, कि ठीक है महीने में इतने मेकअप किए, यहाँ का काम किया, घर परिवार आराम से संभाल रही है, जहाँ रिश्तेदार में जहाँ जाना तो अटेंड रहती है, बस उस दिन मेकअप नहीं होनी चाहिए उसका, कहीं पे पहुंच जाती है। तो ये एक हुनर था, और आज ये इनका एक्सपीरियंस 20 साल का है, 20 साल से है। लेकिन ये एक्चुअल में मेरे पास आई है ना, उसके बाद में एक नामी मेकअप आर्टिस्ट बन गई। उससे पहले इनको मौका नहीं मिला था, काम ही करती थी, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए मेरे पास आई इनको। तो उससे पहले तो ये किसी के यहाँ 15,000 में सर्विस करती थी, लेकिन वो कोरोना में इनको निकाल दिया गया वहां से, और मेरे पास छोटा सा पार्लर चलता था मैसेज का। तो ये मैंने फिर अचानक मेरा बदला हुआ, तो मैं इनसे कांटेक्ट में था, थोड़ा जान पहचान, हल्की सी 2 मीटिंग हुई थी इनसे मेरी खाली, है ना। तो मैंने इनको कहा क्या चल रहा है, थोड़ा कोई काम था, बोले मैं तो फ्री बैठी हूँ, नौकरी से निकाल दिया, बोले कोरोना में धंधे फेल हो गए। तो बस मैं बिजनेस माइंड था, देखिए मैं अलग माइंड था ना, कहते ना मैं अलग माइंड था,
तो मैं उस वक्त दुनिया तो बंद कर रही थी, लोगों को हटा रही थी, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी। मैंने कहा कि मैं जो पुराना काम जो आपको कभी बताऊंगा पूरा उसको बंद करके मैंने कहा उसको पूरा यूनिसेक्स में बदला जाएगा। यूनिसेक्स सैलून बनाएंगे ओनली फॉर लेडीज से। तो उस टाइम अपनी गुड़िया भी नहीं हुई थी, है ना। तो अचानक मिसेज परिवार सब अपोजिशन में आ गए और रकम लगानी थी कम से कम 10 लाख रुपया। मुझे 10 लाख रुपए लगाने थे नए, क्योंकि पूरा इंटीरियर दूसरा चेंज करना था ना इतना। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट 10 लाख का दिख रहा था। और मैंने एक निर्णय लिया कि भैया दाढ़ी बनाना बंद नहीं होगा, मेकअप करना बंद नहीं होगा, रोए हुए सब कुछ वापस चला जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा, इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और ये दो तीन स्टाफ थे उस टाइम पे, वो सब मेरे से नोरा खैर जो बड़ी बड़ी जगह काम करती है, बहुत शानदार हाई लेवल की जगह काम करती थी, ये बड़ी गजब की जगह, यानी कि जो हमारा सैलून तो कुछ भी नहीं लगता उसके आगे, है ना। वहां से इनको निकाला गया था, पूरे स्टाफ को ऐसी ऐसी जगह से निकाल दिया गया था। इन्होंने बोला वहां क्या मिलते थे, मुझे 15,000 मिलते थे, वो कह रही थी 2,000 में 3,000 में काम कर लो या 5,000 में काम कर लो मेरे पास में, तब तो रख लूंगी वरना निकल जाओ। अब वो 5,000 में कैसे गुजारा करे, 2,000 तो पेट्रोल के लग जाते थे। अब मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी आप आ जाइए, हम खोलेंगे सैलून, चलता तो है ही लेकिन कोशिश करते हैं। बोले भैया मेरे को क्या मिलेगा, बोला आपको पार्टनर ही मिलेगा। बोले भैया पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए। मैंने कहा पार्टनर ही दूंगा, 50 आपका 50 मेरा काम का, और सारा सामान मेरा होगा, आपकी मेहनत होगी। सुनिएगा सब लोग, मेरे डिसीजन कैसे होते थे कि सामान सब कुछ मेरा, खर्चा मेरा, मेहनत के 50% ले जाइए और खर्चा मेरा ऑलमोस्ट, मुझे चाहे 10% बचे, चाहे 12% 15% बचे, सारा खर्चा काट के वो मेरा। आपको तो खाली अपनी मेहनत आना है, जो करोगे वो करोगे, छुट्टियां वगैरह है बस काम पे, यहाँ पे काम ग्राहक हो तो आप मौजूद होनी चाहिए, चाहे मेरे तरफ घर बैठे रहो एक आध, मतलब जिस तरीके से हमने वादा किया, ठीक है, और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। इन्होंने शुरू में कहा नहीं मैं सैलरी लूंगी, मैंने कहा ठीक है 2 महीने 3 महीने सैलरी ले ली, अंत में पार्टनर ही दूंगा मैं आपको, मैंने ये कहा अंत में पार्टनर ही दूंगा मैं आपको। बोले नहीं सर मेरे को तो सैलरी दे दीजिएगा। बोला सोच लीजिएगा। 2 महीने की सैलरी के बाद में खुद ही क्या कहती है, जब मेरा जो बिजनेस माइंड देख के, बोला भैया पार्टनर ही दे दो मुझे। ऑलमोस्ट, क्योंकि उस कोरोना काल में जो बिजनेस बंद हो रहे थे तब मेरा बिजनेस ग्रो करा अचानक ही, मेरे पास जबरदस्त हुआ, क्योंकि दुनिया बर्बाद हो रही थी, हमने आबाद किया, क्यों बिजनेस माइंड लगाया अपना, कैसे क्या करना है इस कोरोना काल से निपटने के लिए। तो ये ताज्जुब कर गए, तो बोले भैया मुझे तो पार्टनर ही दे दो, क्योंकि दूसरे में 2 महीने का बिजनेस था, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए, 3 लाख का बिजनेस था। तो वो लालच तो आता है, लेकिन मैं अपनी बात से मुकरा नहीं, ऐसा नहीं कहा नहीं मैम आप सैलरी ले लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका जो स्टाफ आपके हिसाब से परसेंटेज दे दियो, मेरे जेंट्स वाले को 50% छोड़ा, मेरे पास 50%, दोनों आए थे, मतलब ग्रुप ही आया था पूरा ही, उनको सैलरी जो लेडीज स्टाफ को यही देती थी, चाहे फ्री की रखो चाहे कैसी भी रखो, मुझे कोई मतलब नहीं था। तो एक पार्टनर वो बनी, एक सोएब आता है जिसका नाम है वो बना। हाँ, सोएब के पार्टनर दूसरे और बन जाते हैं, जो जेंट्स में काम अलग होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के घर में, मतलब मैंने कहने का मेरा अर्थ था सिर्फ इतना, कहने का सिर्फ इतना अर्थ था कि आपकी जो घरेलू लेडीजें हैं, मैं चाहता हूं कि उनमें ये शेयर मार्केट वाला हुनर घर बैठे हो सकता है, कहीं बाजार में जाने की जरूरत नहीं। और अभी जैसे नगेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा, जो अभी आए हैं, उनका वेलकम है, तो अपना कीमती समय निकाल के इस मीटिंग में आए, बहुत सीनियर है। ये 499 ही रहेगा ताउम्र। और दूसरा बेसिक का मतलब इतना बता दिया मैंने कि मैं उनको अपने एक सिखाने में अपनी पूरी ताकत, जैसे आप लोगों के साथ लगाता हूं, उनके साथ भी वैसी ही ताकत लगेगी। हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, क्योंकि लेडीजों को इतना पता नहीं होता है, अगर ऑलमोस्ट वो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है। जैसे भी आपके ग्रुप में एक लड़की आने वाली है, वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, और बता दूं मैं आप लोगों को, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है अर्पिता मैडम की जैसे। अर्पिता मैडम तो बोलती भी नहीं है, वो अपना मतलब असली हुनर आप लोगों को पेश नहीं करती है, उनसे इस बारे में नाराज हूं मैं। अर्पिता मैडम को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वो लॉसेबल रही है। एक्सपीरियंस देखता हूं मैं खाली, अब जाके वो प्रॉफिट में कंटिन्यू, अब कंटिन्यू प्रॉफिट, अपने ग्रुप से 1 महीना हुआ जुड़े हुए। तो वो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 6 महीने से लेके 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। 1 साल बाद आपको एक इनकम और सोर्स जनरेट करके दे देगी, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, हो जाएगा। 1 साल का मानते हैं उनका, हो सकता है 6 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, लेकिन उनका आपका 6 महीने का तो उनका 1 साल का मान के चलो, ठीक है ना। ओके, क्योंकि उनके पास घरेलू काम भी बहुत होते हैं, इसलिए। अब कोई सवाल हो तो पहले बता दीजिए, फिर हम क्लास चालू करते हैं, दूसरा अपना वीडियो स्टार्टअप देते हैं यहाँ से। तो ये एक नई घोषणा की है, जो आप लोग, वैसे मैं बताता रहूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो जो भी चाहें कर सकते हैं। और लेकिन वो क्लास सिर्फ वो 1 घंटे लाइव मार्केटिंग की, लेकिन आप वाली क्लास में एंट्री नहीं कर पाएंगे वो शाम वाली। ये पहले
आपकी क्लास में उनकी एंट्री नहीं होगी। ये वो जो हाँ लाइव में मौजूद रहेगी, वहां लिंक जाएगा। जो शाम की जेंट्स वाली क्लास है ना, वो लिंक उन लोगों के पास नहीं जाएगा। ये भी बता देता हूँ यहाँ पाबंदी रहेगी, क्योंकि कई बार हम लोग जेंट्स आपस में थोड़ा सा बोलने में बोल भी जाते थे, किसी को बड़ी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चूंकि ऐसा कोई गलत तो नहीं बोलते, लेकिन शब्द निकल जाते हैं थोड़ा सा। देखिए इंसान हम मार्केट में रहते हैं तो ऑलमोस्ट वो माइंड नहीं करना चाहिए, घर में भी निकलते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि अगर वो बाद में देखेंगे वो ग्रुप चल जाएगा, फिर बाद में ऐसे अपने गलत तो कोई नहीं बोलता है। हाँ वो तो थोड़ी उसमें सीरियसली आ जाएगी थोड़ा कई बार। उनको भी नॉलेज अपनों से वो सीखेंगे, उनसे अपन सीखेंगे, वो फिर बाद में देखा जाएगा। अभी आप चालू करके न उनको उनका ग्रुप ऐसा अलग ही काम रखेंगे। करेंगे 2025 में आपके ग्रुप में विलय कर देंगे, फिर नया ग्रुप बना देंगे दूसरे लेडीजों का, है ना? हाँ सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए मैम। हाँ सर, दूसरा ग्रुप बना रहे, लेकिन फिर आप लोगों के साथ जो डिसीजन मतलब देते हैं बैठते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे सर। और मुझे नहीं लगता है कुछ गलत बोलते हैं, कुछ नहीं वो ऐसे मतलब नहीं होता। मन को लग नहीं जाएगा कई ऐसे बोलता, लेडीज कुछ क्या नहीं छोटी सी होता है बात को ग्रुप इशू में। बना देती है ना, वो दिक्कत है। वो छोटी सी वैसे तो घर में भी सब छोटी सी बात को इशू बना देती है ना, वो बिना बात की। वो कई बार माइंड की सोच का फर्क होता है। मैं कह रहा हूँ सोच का फर्क होता है, कई होती है मुझे पता है, छोटी सी बात का इशू बना लेती है ना। ये लेडीजों में एक सबसे बड़ी कमी होती है, ये कमी होती है। वो छोटी सी, हम लोग तो कुछ भी नहीं, मैंने बोल दिया तो भी वो पता है कि निकल जाता है, फिसल जाती है जुबान। कई बार उल्टा तू भी सर निकल जाता है, तू आपने भी निकल जाता है। जैसे मान लीजिए भाटी जी सर है, कल को अचानक बड़े हैं मुझसे, मुझे तू बोल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकल जाते। जबकि हम लोग आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, मैं भी उनके आगे सर ही लगाता हूँ, सबके आगे सर ही लगाता हूँ मैं, फिर कई बार निकल जाता है। जैसे कई बार हमारे सोनू है, मैं उसको अरे अरे बोल देता हूँ, क्यों? वो दूसरे हिसाब से मुझसे बात करता रहता है, वो एक फ्रेंडली तरीके से मुझे क्योंकि जचेगा फोन करता रहता है, तो वहां पे एक फ्रेंडली व्यवहार भी बन गया, उसको बोल देता हूँ मैं। और आपके सामने कई बार बोलता हूँ अरे सोनू तू तो यार, लेकिन मैं भाटी जी सर को नहीं बोलता हूँ कभी, नागेंद्र जी को नहीं बोलता हूँ, मैं आप मैम को नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं, क्योंकि वो मुझसे जब दिन में 4-5 बार कॉल करता रहता है, तो आप जानते हो फ्रेंड की तरीके से बात बोल देते हैं उसको, वहां तू भी लग जाता है मेरा उसके आगे, ठीक है ना? तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है। वैसे ये रचना मैम है ना, उसकी हेड रहेगी, और एक वो मैडम अगर उनको टाइम, तो वो हेड बनेगी, ये भी बता देता हूँ, आप हेड बनोगे वहां जाके। सर मैं बहुत कम बोलती हूँ सर, मुझे बोलना इतना नहीं आता है सर। बोलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। हमने क्या कहा था, हाँ दूसरा सर। पार्ट आपको, आप लोगों को संभालना है, भविष्य में आने वाले 5 करोड़ लोगों को पहले बता जी रखा सर, है। वो उसमें लेकिन क्या है मुझे ना, लैंग्वेज। मुझे हेलो सर, मुझे लैंग्वेज ये क्या है ग्रुप ना, से लैंग्वेज मत लोगों की अलग निकालना। अलग है, क्योंकि देश से हर किनारे से लोग है ना इसमें। अभी किसी के जैसा, अब जो महाराष्ट्र साइड में रहते, तो वो रे और तू और ऐसी बात करते हैं, और जैसा सर मैं आप वो महाराष्ट्र की बोले, हूँ। हाँ वो रे और तू ऐसा करके बात देखिए, करते मैं वो। ऑलमोस्ट हाँ, मुझे नहीं अभी कई, नहीं नहीं अभी मैं नहीं। बताऊं, हरियाणा की साइड से कई बार फोन आ जाते हैं, हरियाणा साइड से मेरे पास में, जी खुदा जी, वही मेरा वही टेलर लैंग्वेज क्या पता है। है मुझे हाँ कैसा बोलते हैं, मुझे पता है वो भाटे की पहले मारते बोलते बाद में, तो पता है मुझे जी तरीका जी जी, हरियाणा में। नहीं नहीं, भाटे वही वाली क्या है बोलते ना, हैं। ये किसी को अपने मन में नहीं लेना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, हाँ उसके बात को समझो बस। ठीक है, अब मार्केट के बारे में चले सिर्फ सर, हो गया सिर्फ हमारा। मार्केट सीखना है बस जी सर, बस जी सर, जी सर। बाकी ग्रुप से मत निकालना मुझे। नहीं नहीं ग्रुप से नहीं निकाल रहा, ग्रुप से उसकी हेड बना निकालना रहा हूं थोड़ी मैं, तो ये किसी। कह रहा हूँ उस ग्रुप में भी आपका नाम डाल दूंगा। मैं तो उसको हेड बना रहा हूँ मैम, इन- आपको उस ग्रुप की, ताकि आप उनको थोड़ा मैनेज कर पाएंगे ना। जैसे भाटी सर मेरे पीछे से ग्रुप को मैनेज कर लेते हैं, नगेंद्र जी मैनेज कर रहे हैं, आजकल पटेल जी ने भी अपना थोड़ा सा हौसला दिया है, तो ये मैंने हेड तो बनना मैंने पड़ेगा। अभी चैलेंज चैलेंज लिया है 3 महीने वो का कि मैं पाटिल जी तो खुद वो ये तो अच्छे करूंगी खासे हैं। करके। हम्म, पाटिल जी की तो वो काफी प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रॉफिट बना रखे उन्होंने। तो ये वो क्या बोलूं, किस्मत ऐसी उनकी कि अभी सारा चला गया, जितना कमाया सब चला गया। अरे अभी मैंने कहा 2-3 लोग और आने वाले हैं, आप मानोगे नहीं उन लोगों के पास क्यों मैं बातें करता हूँ, जो आजकल मैंने जो नए लोग, उनको पता है। आप लोगों से तो मैंने इतना सवाल जवाब नहीं किए थे, लेकिन अब जो ग्रुप में लोग ले रहा हूँ ना, वो बिल्कुल फ्रेश मंजे हुए लोग ले रहा हूँ मैं। और उनमें से अगर कोई मजा हुआ खिलाड़ी, हारा हुआ खिलाड़ी है ना, लेकिन पता है कि हारने का कारण वो हारा नहीं था, किस्मत ने हरा दिया, समय ने हरा दिया, और थोड़ी सोच ने हरा दिया, और कुछ लोगों ने उसे हरा दिया, जो यूट्यूब के लोगों ने, इंस्टा, उन्होंने हरा दिया, वरना वो तो खिलाड़ी था सर। बस उनको लाएंगे अब सामने, और वो बहुत एक्सपीरियंस होगा, यानी कि मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा आएगी उन लोगों के आने से। और जैसे जैसे आते हैं उनका वेलकम है, क्योंकि हम लोग, मुझे पता है हारे हुए खिलाड़ी से मैंने सीखा है। जीता हुआ खिलाड़ी तो हर, जीते हुए के साथ तो हर कोई गले मिलता है, हारे हुए क्यों गले लगाओ, तब बात बनती है सर।